हेलो एक्वेरियस। एक्वेरियस यानी कुंभ राशि में सूर्य को ट्रिप्लेसन दिखा रहा है। तो आज हम एक्वेरियस यानी कुंभ राशि के लिए 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली जनरल लव रीडिंग करेंगे। रीडिंग जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई है, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। और ये रीडिंग 1 से लेकर 8 जुलाई 2025 तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग रहेगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे आपके पार्टनर आपके लिए क्या फील करते हैं, क्या महसूस करते हैं। फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, दोनों एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा, और लास्ट में हम गाइडेंस देखेंगे। तो चलिए एक्वेरियस देख लेते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए राइट नाउ। 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है अभी उनको लग रहा है कि वो उन्हें अभी सिंगल रहना चाहिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर काम करना चाहिए, अपना जॉब बिजनेस एडवेंचर पर काम करना चाहिए। जब तक वो खुद के लिए स्टेबल नहीं हो जाते, उसके लिए तैयार नहीं हो जाते, तब तक उन्हें आगे रिश्ते में नहीं बढ़ना चाहिए। तो ऐसा उनको महसूस हो रहा है, ऐसा वो सोच रहे हैं। हो सकता है कि वो मतलब शादीशुदा हों लेकिन अब अलग रह रहे हों, दूरियां बनी हुई हों। तो इसलिए उनको लग रहा है कि जब तक वो खुद के लिए अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझ लेते, तब तक उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए, आगे नहीं बढ़ना चाहिए। ऐसा या तो आपके पर्सन सोच रहे हैं या आप ऐसा महसूस कर रहे हैं, या दोनों ही एक दूसरे के लिए ऐसा फील कर रहे हों। तो इसको अगर हम क्लैरिफाई करते हैं तो हमारे पास कार्ड्स आए एस ऑफ कप्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स एंड 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस जो आपके पर्सन है उन्हें लग रहा है कि उनके पार्टनर ने आपके जो पार्टनर है उन्हें महसूस हो रहा है कि वो इस रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी नहीं है, बैलेंस नहीं है, स्टेबिलिटी नहीं है। यूनिवर्स जी अच्छे आइडियाज़ अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं, आगे बढ़ना भी चाहते हैं, लेकिन उन्हें लग रहा है कि अभी क्योंकि इस रिश्ते में काफ़ी बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें हैं। उनको लग रहा है कि उनके पार्टनर ने उनके साथ चीटिंग की है, हेराफेरी किया है, धोखाधड़ी किया है, कुछ ऐसा किया है कि उसे वो भुला नहीं पा रहे हैं। अभी भी एंजाइटी में है, स्ट्रेस में है, प्रॉब्लम में है, उस दर्दनाक हादसे से वो उभर नहीं पा रहे हैं। तो इसलिए उनको लग रहा है कि अगर वो इसमें अभी सिंगल रहेंगे, पहले अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़, अपनी जिम्मेदारियों को समझेंगे, अपने नेम फेम, जॉब बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर फोकस करेंगे तो आगे बढ़ने में स्टेबिलिटी आएगी, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी आएगी, बैलेंस आएगा और एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी जो उन्हें आगे बढ़ने में सफलता देगी, कामयाबी देगी। तो उन्हें लग रहा है कि पहले रिश्ते में आगे बढ़ने से पहले खुद को स्टेबल करना चाहिए, अपने आप को इसके लिए प्रिपेयर और रेडी करना चाहिए। तब तक उन्हें इस रिश्ते में वापस नहीं जाना चाहिए, तब तक उन्हें पूरी तरह से इक्वल स्टेबिलिटी ना मिल जाए, इक्वल गिव एंड टेक ऑफ एनर्जी, बैलेंस ना बन जाए इस रिश्ते में, ताकि आगे बढ़ने में उन्हें कोई परेशानी, कोई तकलीफ ना हो सके। तो अब देख लेते हैं, या फिर हो सकता है कि आप अपने पर्सन के लिए ऐसा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, तो इसलिए यहाँ इसको क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग भी बोला जाता है। तो अब एक्वेरियस आप देख लेते हैं अपने पर्सन के लिए क्या महसूस कर रहे हैं। पेज ऑफ स्वॉर्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि आपके पार्टनर जब भी आपसे बोलते हैं, तीखा बोलते हैं, कड़वा बोलते हैं, जिससे सामने वाले को दुख तकलीफ होता है, वो इंसानों को यूज़ करते हैं, चीज़ों को यूज़ करने की बजाय। तो उनको लग रहा है कि या तो अभी उन्हें थोड़ा सा वेट इंतजार करना चाहिए, या फिर ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, मिठास के साथ, प्यार प्रेम के साथ आगे बढ़ना चाहिए, ताकि जो परेशानी, जो प्रॉब्लम्स है उनका छटना हो सके और रिश्ता आगे ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ बढ़ सके। तो ऐसा उनको फील हो रहा है। तो उनको लग रहा है कि जब तक उन्हें आगे नहीं बढ़ना चाहिए, जब तक इस रिश्ते में नेगेटिविटी है, यानी कि कड़वापन है, तीखापन है, प्यार और प्रेम नहीं है। क्लैरिफाई करते हैं पेज ऑफ स्वॉर्ड्स को।
क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। तो एक्वेरियस आपको महसूस हो रहा है कि आपको इस रिश्ते में जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, आगे नहीं बढ़ पा रहा है, तो आपको लग रहा है कि अगर इसमें तीखा नहीं बोलते, कड़वा नहीं बोलते, प्यार और प्रेम के साथ, मिठास के साथ आगे बढ़ते हैं, तो जो प्रॉब्लम्स है, जो नेगेटिविटी है सॉरी, वो ख़त्म होगी और उस पास्ट वाली मेमोरीज को, क्षणों को, पलों को याद करेंगे जो उन्हें एक अच्छी खुशी दे सकते हैं, आगे बढ़ाने में मदद कर सकते हैं, रिश्ते को रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन कर सकते हैं। तो उन चीज़ों को याद करते हुए अगर वो आगे बढ़ेंगे तो दोनों तरफ से अटैचमेंट है, फीलिंग है, दोनों तरफ से अट्रैक्शन फील करते हैं। तो जो रिश्ता रुक चुका है, थम चुका है, धीरे धीरे करके आगे बढ़ सकता है और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम ले सकता है। फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ वापस आ सकती हैं। इसलिए आप महसूस कर रहे हैं कि आपको अपने पार्टनर से बातें कर लेनी चाहिए, उन मेमोरीज को, क्षणों को एक दूसरे के साथ शेयर करना चाहिए जो रोमांस के दिन या खुशी के दिन या शादी से विवाह से पहले या बाद के जो भी दिन हैं, जो खुशी के पल एक दूसरे के साथ शेयर किए हैं। क्योंकि आप अभी भी अटैचमेंट फील करते हैं, उनसे जुड़ा हुआ फील करते हैं, अट्रैक्शन फील करते हैं, तो इस रिश्ते को एक नया मोड़, एक नया अंजाम दिया जा सकता है। फिर से रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम की तरफ बढ़ सकता है, ऐसा आप फील कर रहे हैं। अब देख लेते हैं कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। एक्वेरियस के पर्सन एक्वेरियस से क्या चाहते हैं। किंग ऑफ स्वॉर्ड्स, एक्वेरियस जो आपके पर्सन है इस रिश्ते में क्लियरिटी चाहते हैं, क्लियर कट कम्युनिकेशन चाहते हैं। उनको लग रहा है कि अगर क्लैरिटी होगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी, आमने सामने बातें होंगी, चाहे उसके लिए मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट जाना पड़े, तो रिश्ता आगे बढ़ने में कोई कंफ्यूजन, कोई परेशानी नहीं होगी। जो बाधाएं, रुकावटें हैं वो ख़त्म होंगी और रिश्ता ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ बढ़ेगा। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं किंग ऑफ स्वॉर्ड्स को कि आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। नाइट ऑफ कप्स, डेथ एंड सिक्स ऑफ स्वॉर्ड्स। तो एक्वेरियस आपके पर्सन यही चाहते हैं कि जो भी इस रिश्ते में आप उन चीज़ों को लेट गो कर दें, उन चीज़ों को अलविदा कर दें, उन जो इस रिश्ते में बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रही हैं, या कोई किसी के प्रति अट्रैक्शन है, अटैचमेंट है, एक्स्ट्रा मैरिटल लव अफेयर है, तो उन चीज़ों को आप ख़त्म करें। पॉजिटिवली उनकी तरफ जो परेशानी, जो बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, ताकि उनका खात्मा हो सके और नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सके। वो चाहते हैं कि आप इस रिश्ते में उनकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ, ताकि जो नेगेटिविटी रिश्ते में रही है वो ख़त्म हो सके और पॉजिटिवली ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी के साथ रिश्ता आगे बढ़ सके, क्लियरिटी आ सके, क्लियर कट कम्युनिकेशन हो सके और रिश्ता जो है सीधा, सरल और इजी बन सके। कोई भी कन्फ्यूज़न, कोई भी परेशानी, कोई भी दिक्कत रिश्ते में ना रहे। उन चीज़ों को लेट गो कर देना चाहिए जो बाधाएं, रुकावटें, दिक्कतें दे रहे हैं, चाहे कोई घर का मेंबर है, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार, या फिर कोई जगह, सिचुएशन हो सकती है, कोई बाहर वाले पर्सन हो सकते हैं। तो उन चीज़ों को छोड़ते हुए, चेंज करते हुए, ट्रांसफॉर्म करते हुए अगर आगे बढ़ेंगे तो नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो सकती है। तो देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। स्ट्रेंथ, आप चाहते हैं कि वो गिव अप ना करें, हार ना माने, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़े और अगर करेज, हिम्मत और साहस के साथ बिना गिव अप करे, बिना हार माने आगे बढ़ेंगे तो हिम्मत करने वालों की कभी हार नहीं होती। यूनिवर्स जी उनका साथ देते हैं, ब्लेसिंग्स उनको मिलती हैं। तो वो चाहते हैं कि बिना गिव अप करे वो आगे बढ़ें, चाहे समय लगे, वक्त लगे, लेकिन चीज़ें सही हो सकती हैं। पेज ऑफ पेंटिकल्स, थ्री ऑफ पेंटिकल्स एंड द हाई प्रिस्टेस। तो एक्वेरियस, आप अपने पर्सन से चाहते हैं कि वो अपने आप को हील करें, मेडिटेट करें, ताकि नेगेटिविटी से बाहर निकल सके और वो स्पिरिचुअल ग्रोथ करें।
और चुप रहे, मौन रहे, अपनी विजडम नॉलेज गेन करे, समझदारी के साथ समय जब सही समय आए, सब सही वक्त आए, वो एक्शन ले। वो चाहते हैं कि वो करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़े, एक बिगनिंग, एक शुरुआत हो, उसमें टीम एनर्जी डालें, टीम एफर्ट लगाएं, ताकि रिश्ता एक परिवार, एक फैमिली बन सके, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी, नेम और फेम आ सके। तो वो आपसे ये चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जब तक रिश्ता सही नहीं हो जाता, आगे नहीं बढ़ जाता, तब तक वो किसी को भी इस रिश्ते के बारे में ना बताएं। अपना स्पिरिचुअल ग्रोथ, हीलिंग, मेडिटेशन करते रहें और सही समय आने पर वो इसमें एक्शन लें। अगर वो हिम्मत नहीं हारेंगे, गिव अप नहीं करेंगे, तो रिश्ता स्ट्रॉन्ग और मजबूत हो सकता है। इसका आउटकम देख लेते हैं। आउटकम क्या रहेगा? एक्वेरियस पर्सन के लिए आउटकम क्या हो सकता है? 2 ऑफ पेंटिकल्स। इसका आउटकम बता रहा है कि आप जगलिंग फेज में हैं, डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, कंफ्यूजन में है कि रिश्ते की तरफ बढ़ना चाहिए या जॉब, बिजनेस, एडवेंचर की तरफ बढ़ना चाहिए या फिर कुछ और सोचना चाहिए। तो आप डिसीजन लीजिए, प्रिपेयर होइए, तैयार होइए, और जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके लिए सही हो सकता है। तो कन्फ्यूज़न से बाहर आइए, दुविधा में मत रहिए, अपने स्टेबिलिटी लाइए और आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए। इसको क्लैरिफाई करते हैं 2 ऑफ पेंटिकल्स को। पेज ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द चैरियट। तो इसका आउटकम बता रहा है कि कुछ 3 या 4 दिन के लिए अपने आप को रेस्ट दीजिए, विराम दीजिए, कुछ ब्रेक लीजिए, अपने आप को हील कीजिए, मेडिटेट कीजिए, ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके, पॉजिटिविटी आ सके और नए सिरे से एक बिगिनिंग, एक शुरुआत कीजिए। चाहे भले ही आप इस रिश्ते को कितने ही दिनों से जानते हैं, कितने ही दिनों से आपके साथ ये रिश्ता रहा हो, लेकिन एक नई ताजगी, एक नए जोश, एक नए होश के साथ शुरू से शुरू करें इस रिश्ते को। एक इस तरह से इस रिश्ते को शुरू करें कि आप इस रिश्ते में पहली बार एक दूसरे को देख रहे हैं, एक दूसरे से बातें कर रहे हैं। उनके साथ डेट्स पर जाएं, होटल में जाएं, खाना पीना करें, अपनी बातें कहें, सामने वाले की सुने, और अगर बहुत दिनों से कम्युनिकेशन नहीं हुआ तो कम्युनिकेशन करें, फ़ोन के थ्रू, मैसेज के थ्रू, इंस्टाग्राम के थ्रू, जैसे भी बात बन सके आप एक दूसरे से बातें करें, क्लियरिटी लाएं और नए सिरे से इसमें आगे बढ़ें। और अगर आप गिव अप नहीं करेंगे, हार नहीं मानेंगे, डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ते हैं, तो फिर से रिश्ता गोल्डन स्टार हो सकता है, क्योंकि यूनिवर्स भी उनका साथ देते हैं जो अपना साथ खुद देते हैं, हिम्मत जुटाते हैं, आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। तो फिर से रीयूनियन रिश्ता हो सकता है, रिकॉन्सिलेशन हो सकता है। गिव अप नहीं करनी है, हार नहीं माननी है, ठान लेना कि आपको आगे बढ़ना है। करेज, हिम्मत और साहस के साथ आगे बढ़िए, रिश्ता स्ट्रॉन्ग बनेगा, मजबूत बनेगा। इसका आउटकम काफ़ी पॉजिटिव हो सकता है। तो आपको थोड़ा सा रेस्ट लेते हुए, विराम करते हुए आगे बढ़ना है और एक नई ताजगी, एक नए जोश के साथ, ये जो है एक नई एनर्जी हो सकती है, इमेच्योर हो सकती है। तो अगर आप डेडिकेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो वो काफ़ी अच्छा रिश्ता ये जा सकता है। गाइडेंस देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या रहेगी। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द हर्मिट। यूनिवर्स से आपको मैसेज देना चाह रहे हैं कि चीटिंग मत कीजिए, हेरा फेरी मत कीजिए, धोखाधड़ी मत कीजिए, कोई भी सिगरेट, कोई राज, कोई मिस्ट्री, कोई रहस्य मत रखिए, क्योंकि अगर आप ऐसा रखेंगे तो आपको ही पछतावा होगा। यूनिवर्स जी आपके साथ है, नए आइडियाज़ मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है। तो खुद के लिए स्टैंड लीजिए, अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझिए, अपने जिम्मेदारियों को समझिए कि आपके भी रिश्ते के प्रति कोई कर्तव्य है। तो सेल्फ हीलिंग करेंगे तो आपके अंदर से एक ज्योति प्रज्वलित होगी जो आपको आपका मार्गदर्शन करेगी, आगे बढ़ने में आपकी मदद करेगी। आप रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझ सकेंगे कि रिश्ता पेड़ों पर नहीं लगता, इतना जल्दी रिश्ते बनाना या ख़त्म करना इजी नहीं होता, आसान नहीं होता। तो उसके साथ आप आगे बढ़िए, रिश्ते की इम्पोर्टेंस को समझिए और भाग्य आपके साथ है। नए आइडियाज़ के साथ, नई अपॉर्चुनिटी के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता जो है कामयाब होगा, ग्रोथ, सक्सेस, प्रॉस्पेरिटी की तरफ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करना ना भूलें। इससे मोटिवेशन मिलता है, आपको नोटिफिकेशन मिलता है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है
तो जल्दी मिलते हैं नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।